ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कर लीजिए। सिर से पांव तक आप हैं, बस यहीं पर अपने ध्यान को लाना है। नित्य से भाग के सन्मुख होना है। इसी से हमको उत्तम सुख का अनुभव होता है। सुख का इतना संक्षिप्त विधान है कि अपने से युक्त हो जाना, स्वाधीनता से। ये सब जीवों के पास एक नैसर्गिक शक्ति है कि उनको अपना अनुभव होता है। अपने शरीर में जो भी आराम वेदना की स्थिति है वह अनुभव में आती है। और जब जीव अपने सन्मुख ठहरता है और शांति का अनुभव करता है तो उसको यह सम्यक ज्ञान होता है कि मुझे बाहर का कुछ भी जानने से कुछ भी लाभ नहीं है। मुझे केवल अपने सन्मुख रहना है। सब जिज्ञासाएं समाप्त हो जाती है और सकल ज्ञान का एक निरोध का भाव उत्पन्न होता है। ज्ञान की पराधीनता भाषित होती है। इंद्रियों से, मन से, मस्तिष्क से, प्रकाश आदि से, शास्त्र आदि से, शून्य आदि से कितनी पराधीनता है ज्ञान अर्जित करने में। और सुख पाने में कुछ भी पराधीनता नहीं है। बस स्वाधीनता से ही अपना मुख अपनी ओर कर लेना। इसमें न इंद्रियों की जरूरत है, न मन की, न मस्तिष्क की, न प्रकाश की, न किसी शास्त्र ज्ञान की। अपने शरीर का एहसास कर लेना। इसीलिए शास्त्र में भी कहा है कि अल्प श्रुत ज्ञान से भी मोक्ष होता है। यहाँ ये कहना है कि वास्तव में तो अल्प श्रुत ज्ञान से ही मोक्ष होता है। जो अनुभव से ये बात समझ आई कि ज्ञान की उपयोगिता नहीं है, केवल अपना अनुभव करने से ही मोक्ष होता है। ज्ञान पराधीन है, अनुभव स्वाधीन है। ज्ञान में ज्ञान की हेयता भाषित हो जाना, इतना सा अल्प श्रुत ज्ञान मोक्ष का कारण है। और जिस ज्ञान में ज्ञान की महिमा आती है वह सब ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। और आज उसी मिथ्या ज्ञान की प्रचुरता है। जो सर्वथा बहिर्मुख रहते हैं, लोग कई व्यवहार में पड़े होते हैं, उनको तो ज्ञान की महिमा है ही, पर जो शास्त्र ज्ञान करते हैं उनको भी ज्ञान की महिमा है। और इस प्रकार दोनों ही जीवों को मोक्ष मार्ग नहीं होता। मोक्ष मार्ग जब जीव सकल ज्ञान से विरक्त होकर अपने सन्मुख होता है तो उसे उत्तम सुख का अनुभव होता है और फिर ज्ञान के प्रति विरक्तता बढ़ती चली जाती है। ज्ञान ही मोक्ष मार्ग में बाधक लगता है, क्योंकि जीव अहोरात्रि बाह्य पदार्थों का ज्ञान करता रहता है, कुछ विकल्प करता रहता है, और वही सब मिथ्या दृष्टि का स्वरूप है।
संसारी जीव का स्वरूप है। इंद्रियों से मूर्त पदार्थों को देखना, जानना, उनसे वैश्विक सुख पाने का प्रयत्न करना, और मन मिल गया तो फिर नाना प्रकार के विकल्प करते रहना। पठन पाठन का बहुत जोर है और वह सब का सब अनुभव में बाधक होता है, अनुभव में साधक नहीं होता। जितना अधिक ज्ञान उतना ही अधिक ध्यान में अनुभव में बाधा पहुंचती है, क्योंकि ज्ञान विकल्प रूप है और मोक्ष मार्ग और मोक्ष निर्विकल्प है। ज्ञान को सविकल्प माना गया है और विकल्प से ही संसार की उत्पत्ति है। इसलिए मन को जीतना होता है, माने विकल्पों का निरोध करना होता है। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना होता है कि मूर्त पदार्थों को देखने जानने में कुछ भी सार नहीं है। अनंत जन्म हमने मूर्त पदार्थों के ज्ञान में लगाए और मन पाकर विकल्पों को उत्पन्न किया है, और ये सब दोनों के दोनों ही अनुभव में बाधक होते हैं। इसलिए ज्ञान का निरोध करना ही ध्यान है। अपने सन्मुख होकर सकल ज्ञान का निरोध कर देना वही मोक्ष मार्ग है। क्योंकि अनादि से जीव को ज्ञान का पक्ष रहा है, इसलिए ज्ञान की हेयता भाषित नहीं होती, और उपदेश भी ज्ञान की ही महिमा कहता है। सकल उपदेशों की प्राय उपदेश अज्ञानियों के द्वारा ही दिए जाते हैं, संसार मार्गियों के द्वारा ही दिए जाते हैं, क्योंकि पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, और जो अपने अनुभव में स्थित होते हैं वे फिर लोक के साथ व्यवहार ही छोड़ देते हैं। उनको ज्ञान बांटने का रस नहीं होता, ज्ञान की महिमा भाषित नहीं होती, ज्ञान का विरोध बढ़ता है। इसलिए वे ज्ञान का विरोध करके अपने सन्मुख रहते हैं और वे ही मुक्ति के अधिकारी बनते हैं। क्यों? जहाँ ज्ञान में स्थिति है वहाँ विकल्प है, और विकल्प है या कोई मन वाला नहीं है तो वहाँ राग द्वेष है, तो राग द्वेष से ही बंध होता है, बंध से ही संसार होता है। ज्ञान की महिमा को छुड़ा देना बहुत कठिन काम है, क्योंकि निसर्ग से ही, अनादि से ही जीव को ज्ञान की महिमा। जो जो काल बिगड़ता है त्यों त्यों ज्ञान की महिमा बढ़ती जाती है, और त्यों त्यों जीवों के दुख भी बढ़ते जाते हैं, त्यों त्यों जीव दुर्गतियों में भी अधिक जाते हैं। जितना अधिक ज्ञान अर्जित करता है उतना ही अधिक दुर्गति में जाता है। ज्ञान इच्छा है वही अनुभव में बाधक होती है, वही जीव को निर्विकल्प नहीं होने देती, अपने सन्मुख नहीं होने देती। ज्ञान का प्रयोग होता है बाहर दुनिया में और वह फिर अपने सन्मुख नहीं होता। जितना पढ़ा लिखा है उतना ही अधिक काम धंधे में फंसता है, अधिक धन अर्जित करता है, अधिक परिग्रह अर्जित करता है और पाप अर्जित करता है, असंतोष रखता है, अल्प से ही संतोष नहीं होकर बहुत पाना चाहता है। ये सब ज्ञान के ही फल हैं। ज्ञान के फल में ही तृष्णा बढ़ती है, बाह्य पदार्थों के भोग की इच्छा बढ़ती है। ज्ञान से ही वो भौतिक साधनों को अर्जित करना चाहता है, परिग्रहवान होता है, बहुत आरंभ करता है, और बहुत आरंभ परिग्रह से ही जीव की दुर्गति होती है। जो अधिक पढ़ा नहीं है, अधिक ज्ञान अर्जित नहीं किया है,
वह सहज ही अपने सन्मुख रहकर योग निद्रा कर लेता है और फिर उसको अधिक ज्ञान अर्जित करने की इच्छा नहीं होती। जितना जल्दी ज्ञान के हेता भाषित हो जाए उतना ही ज्ञान में समय जो हम व्यर्थ करते हैं, अपना अहित करते हैं, उससे बच जाते हैं और फिर अपने सन्मुख रहकर उत्तम सुख को ही भोगते हैं। ज्ञानार्जन की इच्छा सबसे दुखदायक है, क्योंकि ज्ञानार्जन में जीव को बहिर्मुख रहना होता है और बहिर्मुख होने में मन की, इंद्रियों की, मस्तिष्क की, शास्त्र की, गुरु की बहुत सारी अपेक्षाएं होती है और अपने को पाने में कुछ भी अपेक्षा नहीं होती। आप आपके सन्मुख होकर अपना अनुभव कर लेता है। ये सहज ही स्वाधीन जीव के पास शक्ति होती है जिससे वह अनादि से बद्ध कर्म को नष्ट कर मोक्ष जा सकता है। यदि ऐसी शक्ति निसर्ग से जीव के पास नहीं होती तो कोई जीव मुक्त नहीं हो सकता था, कोई जीव आत्मा से परमात्मा नहीं हो सकता था। ऐसी स्वाधीन शक्ति सब जीवों के पास है कि उनको अपना अनुभव स्वाधीनता से होता है और फिर वह अपना अनुभव करके बाहर के ज्ञान और क्रिया से विरक्त हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञान और क्रिया ही जीव को संसार में रोकते हैं। क्रिया अर्थात वचन चेष्टा, काय चेष्टा और ज्ञान अर्थात इंद्रिय ज्ञान और विकल्प, ये सब के सब जीव को स्वानुभव में बाधक होते हैं। स्वानुभव में अपने सन्मुख जीव निष्कंप रहता है, कोई विकल्प नहीं करता है, कोई काय चेष्टा नहीं करता है। सहज वृत्ति अत्यंत निश्चल हो जाती है, स्थिर हो जाती है, जहाँ कुछ बोलना नहीं है, कुछ काय चेष्टा भी करना नहीं है, कुछ विचार करना भी नहीं, कोई शास्त्राभ्यास नहीं करना है, कोई धार्मिक क्रियाकलाप भी नहीं करना है। केवल अपने सन्मुख ठहरना, स्वाधीनता से उसमें जीव वीतरागी सुख को भोगता है और जहाँ वीतरागता है वहाँ सुख तो है ही, कर्म का बंध नहीं होता, दुर्गति का मन नहीं होता, वह हीन योनियों में नहीं जाता। इस जन्म में भी सुख से जीता है और आगे भी जब तक मुक्त नहीं हो तब तक संसार में रहते हुए भी सुख से जीता है, क्योंकि संसार में रहते हुए वह संसार से विरक्त रहता है। गेही पे रहे पर ग्रह में न रुचि, जो जलते भिन्न कमल है। क्योंकि मूर्त शरीर है इसलिए वह संसार में तो रहता दिखाई देता है, पर उसकी संसार में किंचित भी रुचि नहीं होती। जैसे कमल पानी से अलग थलग ही पड़ा रहता है, ऐसे ही जो स्वानुभव से युक्त हुआ है वह बाहर के लोक में रहता हुआ भी उससे अलग ही रहता है, अपने सन्मुख रहने का ही प्रयत्न करता है। एक ही लक्ष्य बनता है, अपनी मूर्त जो अमूर्त है किंतु सुख स्वरूप है, अंतर्दृष्टि से अनुभव में आती है, तो अंतर्दृष्टि करके उसकी जो भी सुख दुख की स्थिति है जो अनुभव में आती है उससे संतुष्ट रहना है। निसर्ग से ही जीव को संसार में रहने की शक्ति पराधीनता से प्राप्त है और स्वानुभव से रहकर मुक्त होने की शक्ति स्वाधीनता से प्राप्त है। निसर्ग से जीव बिना उपदेश के ही इस मोक्ष मार्ग को जान लेते हैं और बहुधा जीव ऐसे ही जानते हैं। कुछ जीव राशि है सो उपदेश पाकर जानती है, वो गौण है, इसलिए मोक्ष मार्ग में निमित्त की बिल्कुल पराधीनता नहीं है। न कुछ लोग ही निमित्त से देश न प्राप्त करके ये समझते हैं कि सुख हमारा स्वरूप है,
और हमें सुख के लिए कुछ किसी के पास जाना नहीं, किसी का ग्रहण नहीं करना है, बस अंतस्थ अपने में ठहर कर सुख शांति को भोगना है। इसलिए पर का विकल्प मत करिए, निमित्त के रूप में भी मत करिए, क्योंकि देश न पाकर मुक्त होने वाले जीव भी अल्प होते हैं। बहुधा जीव राशि संतुष्ट हो जाती है अपने से ही, अपने में ठहर कर ही। बहु जीव राशि स्वाधीनता से इस मोक्ष मार्ग को पा लेती है, क्योंकि मोक्ष मार्ग के आदि में, मध्य में, अंत में पराधीनता नहीं है, और निमित्त है वो पर पदार्थ है। और मोक्ष मार्ग में निमित्त की प्रधानता नहीं है, क्योंकि वह स्वाधीन है और स्वाधीनता से उपलब्ध होता है। कहने का प्रयोजन यह है कि हमको निमित्ताधीन दृष्टि मिटाना है, क्योंकि मोक्ष मार्ग में निमित्त का कार्य वास्तव में नहीं है। स्वानुभव में, अनजाने में जो आत्मा विमुक्ता होती है, उससे ही यह जीव एक इंद्रिय से आगे बढ़ते बढ़ते पंचेंद्रिय मनुष्य हो जाता है, और मनुष्य होकर के फिर जानकर अपने सन्मुख होता है। अनजाने में शरीर के सुख दुख की स्थिति का अनुभव आना, उससे तो आगे बढ़ते बढ़ते ये जीव मनुष्य हो जाता है। फिर यहाँ वह संतुष्ट होकर रुक जाता है और उपलब्ध शक्तियों से बाहर रहता है, बहिर्मुख रहता है, और जो मोक्ष मार्ग की प्रतीति स्वयं से अंतर्मुख होकर होती है, वह मोक्ष मार्ग वह छोड़ देता है। ऐसे जीव देशना को पाकर भी फिर उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। अपने ध्यान को बस अपने शरीर तक सीमित रखिए। और यदि हम अपने ध्यान को अपने शरीर तक सीमित रख पाते हैं, तो फिर मुक्ति दूर नहीं होती। अपना काम खुद कर लेना वही योग्य है। कोई हमें मोक्ष पहुंचा दे, मोक्ष मार्ग बतला दे, मोक्ष मार्ग में सहायक हो, ये सब विकल्प पराधीन विकल्प नपुंसकता स्वरूप है, इसलिए उनको महत्व बिल्कुल नहीं देना। सिर से पांव तक यहीं बने रहिए। अपने सन्मुख रहने में अद्भुत शांति है, अद्भुत सुख का अनुभव है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। ज्यादा सुनने की इच्छा मत रखिए, क्योंकि ये मार्ग वास्तव में स्वाधीन है। और देखना भी यदि चाहिए तो वह वास्तव में अत्यंत संक्षिप्त है। सच्ची देशना वही है जो जीव को पराधीनता से मुक्त करती है। सच्चा गुरु वही है जो शिष्य को गुरु से विरक्त करता है। जो गुरु के चरणों को ही पुजवाना चाहता है, वह एक भी उत्तम शिष्य उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होता। सच्चा गुरु वही है जो मोक्ष मार्ग जो अत्यंत संक्षिप्त है, उसकी देशना देकर शिष्य को मुक्त करता है,
शिष्य को स्वाधीनता से मोक्ष मार्ग में लगा देता है, शिष्य को अपने साथ युक्त नहीं रखता है, क्योंकि शिष्य का गुरु से युक्त रहना वह मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग अपने से युक्त रहने रूप है, और सभी जीव जाने अनजाने में अपने से अल्पाधिक युक्त रहते ही हैं। जो अपने से अधिक युक्त रहता है वह संसार सागर को तिर जाता है। और हमको इस मोक्ष मार्ग में गजस्थान की तरह नहीं चलना है। हाथी जैसे अपनी सूंड से अपने बदन पर पानी डालकर मिट्टी आदि को दूर करता है, फिर उसी सूंड से अपने ऊपर मिट्टी डाल लेता है, तो वह स्नान किया और भी स्नान किया जैसा हो जाता है। ऐसे हम अपने सन्मुख होकर कुछ शांति को भोगते हैं और फिर बहिर्मुख रहकर अशांत हो जाते हैं, तो ऐसे गज स्नान से कोई मोक्ष मार्ग नहीं बनता है। पूरी तत्परता से, पूरी तल्लीनता से बस अपने सन्मुख रहना है। अपनी पूरी मुद्रा जो अकृत्रिम है, किसी ने बनाई नहीं है, अपने स्वरूप को, अपने विस्तार को अनादि से जीव संख्यात आत्म प्रदेशों वाला है, पर नाना प्रकार के मूर्त कर्मों से बंध कर नाना प्रकार के परिणामों को करता है, और फिर संसार में इसी प्रकार उलता रहता है। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर रखिए। अगर छोटे छोटे विभाग किए जाएं तो बहुत विभाग बन जाते हैं। अपना क्रीड़ा स्थल अपने शरीर को ही बनाइए। अपने पीठ के भाग पर आइए। धन्य है वे जीव जो अपने आप को बाहर की दुनिया से छुड़ाकर अपने शरीर में ही अनुरक्त रखते हैं, अपने में ही लीन रहकर उत्तम शांति को भोगते हैं, जिस शांति को ये बहिर्मुख जीव पहचान सकता नहीं है। अपने दोनों नेत्रों के भाग पर आइए। नेत्र युगल, कर्ण युगल, अपनी काया की पहचान तो छोटा सा बालक भी कर लेता है, तो बंद नेत्रों से अपने अंग उपांगों के सुख दुख को अनुभव में ले लेता है। अपने दोनों भुजाओं को लक्ष्य में लीजिए। भले हमको दोनों भुजाएं मिली है, दो पैर मिले हैं, दो नेत्र, दो कान, नासिका, जीभ, मन, मस्तिष्क आदि नाना प्रकार के साधन मिले हैं बहिर्मुख रहने के लिए,
इस सहज उपलब्धि को तिरस्कार कीजिए। अपने दोनों पैरों को लक्ष्य में लीजिए। मूर्त काया के वर्ण आदि का कुछ भी विकल्प मत करिए। अपनी मुद्रा आनंद की बनी हुई है। जगत की प्रीति छोड़िए, अपने से प्रीति करिए। पर द्रव्य ते भिन्न आप में रुचि, मोक्ष मार्ग भला है। अपने प्रेम में स्वाधीनता है, क्योंकि आप सदा उपलब्ध है। और पर के प्रेम में सदा ही पराधीनता है, क्योंकि कोई भी परद्रव्य हमारे साथ निरंतर रह नहीं सकता है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।